ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानकारी देने वाले हैं 31 दिसंबर 2023 को देवताओं के गुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव कन्या लग्न या कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, इसके संपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब बात करते हैं हम गुरुदेव बृहस्पति की, तो 9 ग्रहों में इन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है और ये 4 सितंबर 2023 से वक्री हो गए थे। तो कन्या लग्न या कन्या राशि वालों को 4 सितंबर के बाद बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। विशेष तौर पर आपको धन की समस्या आ रही थी। यदि आप विदेश से जुड़कर कोई काम कर रहे थे तो जो आप एफर्ट्स डाल रहे थे उन एफर्ट्स का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसके साथ में भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई न कोई एलिगेशंस निकल के आए या किसी न किसी प्रकार से आपको परेशानी हुई। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी परेशानियां यहाँ पर रहीं और गुरुदेव बृहस्पति के वक्री होने की वजह से जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे थे उन लोगों ने आपके साथ में धोखा किया। अगर आप बिजनेस को पार्टनरशिप में कर रहे थे तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, आपको लाभ पर्याप्त नहीं मिल पा रहा था, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। जो कन्या राशि वाले हैं, वर्तमान की स्थितियों को अगर हम देखें तो जब ये वक्री हुए गुरुदेव बृहस्पति, उस टाइम से लेकर अभी तक जो आप अनुमान लगा रहे थे ना, सारे अनुमान आपके गलत जा रहे थे। आप सोच कुछ और रहे थे, हो कुछ और रहा था। लेकिन अब 31 दिसंबर 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक बृहस्पति देव सीधी चाल चलेंगे। हालांकि आपके ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन के कुछ क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां आपको अवश्य प्राप्त होने वाली हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। बृहस्पति आपके चौथे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। 4th हाउस आपके सुख साधन, माता और साथ ही 4th हाउस से कंफर्ट्स को भी देखा जाता है। 7th हाउस आपका बिजनेस, रिलेशनशिप का होता है। तो देखिए, यहाँ पर बृहस्पति देव जब मार्गी होंगे तो आपके अष्टम भाव में गोचर करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी समस्याओं को ये कम करने का प्रयास करेंगे। कैसे? क्योंकि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का ये नाश करते हैं। तो अष्टम भाव आपके ऑब्स्टिकल का है, संघर्ष का है ना, आपकी चुनौतियों का है, हम ये कह सकते हैं। साथ ही आपके जीवन में जो कष्ट होते हैं उसका होता है। तो बृहस्पति यहाँ पर आपको बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकालने का काम करेंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो जो लोग अकल्ट से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, आपका कोई भी रिसर्च से जुड़ा हुआ कार्य है, आप इन फील्ड से जुड़े हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। हमारे जीवन में बृहस्पति जो होते हैं ना, संतान, शिक्षा, धन वृद्धि, गुरुजन, वैवाहिक जीवन, विशेष तौर पर स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। धर्म, भाग्य, किस्मत, लीवर, है ना, संतान का सुख, इन सभी चीज़ों का कारकत इनको तो प्राप्त ही है। तो ऐसी स्थिति में अब आपको खुश हो जाना चाहिए। बृहस्पति का प्रभाव शुभता के तौर पर आपके जीवन में देखने को मिलेगा। बात करें तो इनकी जो 5वीं दृष्टि है, अमृतमय दृष्टि, वो सिंह राशि पर पड़ रही है। जो 12th हाउस होता है वो हॉस्पिटल्स का होता है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स पे पैसे खर्च हो रहे थे या आपकी स्वयं की हेल्थ को लेकर पैसे खर्च हो रहे थे तो उन खर्चों में कमी आएगी। जो आप खर्चे करने वाले हैं वो सही जगह पर आप खर्च करेंगे, है ना। अनावश्यक खर्चों को आप रोकने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। साथ ही विदेश जाना चाहते हैं आप, तो आपके लिए शुभ अवसर की प्राप्ति होगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य करते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बेटर हैं। साथ ही जो अभी तक आपकी परेशानी बनी हुई थी नींद न आने की या बेडरूम में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी आपके, उन सभी प्रॉब्लम से आप बाहर निकलेंगे। किस्मत आपकी साथ देगी। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 1 मई 2024 के बाद और अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। बट जनवरी से लेकर और मई तक आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसके साथ में जो हमारे कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक हैं उनको अब धीरे धीरे उनके कार्यों में, बिजनेस में आपको सफलता मिलने लग जाएगी। आप का जो बिजनेस अभी तक नहीं चल रहा था तो उसमें आपको वृद्धि के संकेत देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही बिजनेस में आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल नहीं है। अगर आप अपना कोई इंडिविजुअल बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो उसमें शुभता, दाम्पत्य जीवन में भी अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन बृहस्पति अब मार्गी हो रहे हैं, पावरफुल कंडीशन में आ रहे हैं, तो चीजें आपके लिए बेटर होंगी।
जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी उनको अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। देखिए होगा क्या कि शादी विवाह से संबंधित बात बन सकती है, लेकिन विवाह हो जाए ऐसी परिस्थितियां अभी 1 मई 2024 तक दिखाई नहीं देती। बृहस्पति देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है। यहाँ पे आपके रिलेटिव्स का सपोर्ट आपके साथ बनेगा, आपके परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा, परिवार के लोगों का सानिध्य आपको मिलेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत है तो पूर्ण रूप से आपको मदद प्राप्त हो जाएगी। आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य करते हैं, आप किसी भी प्रकार के सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों में हैं, यह टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा। जनवरी से लेकर 1 मई 2024 तक आपको वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त होने वाली है। इसके साथ में आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ बना है। जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक, आपके जो नवम दृष्टि है ना बृहस्पति की, वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, ये अपनी स्वयं की राशि को देख रहे हैं। तो अब वह टाइम आ गया है जब आप भूमि की प्लानिंग करना चाहते हैं, आप ओल्ड एज की प्लानिंग करना चाहते हैं, आप सुख साधनों को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए सुख साधनों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। आपका कोई भी भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य अटका हुआ है वह कार्य बन जाएगा। कई बार क्या होता है कि एक भूमि को लेकर लड़ाई चल रही होती है, कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच जाता है, ऐसी चीजें आपको पिछले समय में देखने को मिली हैं, तो उन चीजों से भी आपको बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। शनिदेव छठे भाव में गोचर करते हुए आपको लाभ देंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय प्राप्त होगी आपको। भूमि से जुड़े हुए, वाहन से जुड़े हुए कोई भी हैं, साथ ही पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला चल रहा है तो उसके हल होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है जिसमें आप शरीक होने वाले हैं। आपको आंतरिक तौर पे प्रसन्नता का अनुभव होगा, आप घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं, ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। 4th हाउस से कंफर्टेबल चीज़ों को भी देखा जाता है, तो जैसे जब आप दूसरों के जीवन में जो सुख देने का कार्य होता है, अगर आप शोरूम वगैरह चला रहे हैं, है ना, आप होटल्स चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है, आप यहाँ पर लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ में अगर देखा जाए ना, तो आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा आपके लिए। संतान संबंधित समस्याएं भी काफी हद तक दूर होती नजर आ रही हैं। थोड़ा बहुत अब भाग्य भी आपका साथ देना शुरू करेगा। इसके साथ में यदि बात किया जाए तो आपके लिए नौकरी अगर आप चेंज करना चाहते हैं और आप कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक हैं, तो मेरी सलाह ये है कि आप इस दौरान अभी नौकरी वगैरह चेंज ना करें। हाँ, शत्रु संबंधित परेशानियां आपकी समाप्त होंगी, शत्रु आपके पराजित होंगे। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है। गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको लाभ अच्छा मिल रहा है। यह जो टाइम फ्रेम रहेगा यह धन वृद्धि लेकर आ रहा है, धन का लाभ होगा, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। अब चीजें आपके लिए अनुकूल होती नजर आने वाली हैं। इसके साथ जीवन साथी की हेल्थ भी बेहतर होगी, ससुराल पक्ष से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। साथ ही आप यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह का काम करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो बृहस्पति का जो यह गोचर है यह आपके लिए धन के लिए, विदेशी भूमि के लिए, सुख साधनों के लिए और साथ ही आपके स्वयं के सुखों के लिए अच्छा है। हेल्थ वाइज मैंने आपको बताया धीरे धीरे करके अब हेल्थ भी आपकी इंप्रूव होगी, तो काफी अच्छा यह रहने वाला है आपके लिए गोचर। उपाय क्या करना है, देखिए अगर आप कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं तो आप वैसे भी बहुत ही समझदार, सुलझे हुए, बहुत ही प्रैक्टिकल लोग होते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके लिए जनवरी से लेकर मई तक का जो टाइम है, 1 मई तक का, यह संघर्षों का है, यह मेहनत का है। आप इस दौरान जो मेहनत करेंगे तो बाद में आगे चल के आपको सुखों की प्राप्ति होगी, भाग्य भी साथ देगा, धर्म कर्म के कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी और किस्मत के साथ में आप आगे भी बढ़ पाएंगे। तो काफी अच्छी कंडीशन आपके लिए यह वर्ष लेकर आ रहा है। साल की शुरुआत भी आपके लिए अच्छी रहेगी। उपाय के तौर पर आप भगवान विष्णु की आराधना करें, आप पीले वस्त्रों का प्रयोग बृहस्पतिवार के दिन करें, पीले फलों का दान कर सकते हैं या पीले रंग की मिठाई भी आप दे सकते हैं किसी को खाने के लिए, इससे भी बृहस्पति का